Hello everyone. Today we will also continue the same topic, simple interest. और हमने पिछली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से रिलेटेड उनकी डेफिनेशंस, उनके कुछ क्वेश्चंस और उनके कुछ बेसिक फार्मूला वगैरह समझे थे। और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे ये क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है a sum of money becomes rupees 575 in 3 years and rupees 625 in 5 years at simple interest. Find the annual rate of interest. इस क्वेश्चन को हिंदी में भी समझते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में समझेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष में 575 रुपए और 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाती है। यानी कि 2 वर्षों में ये 575 से 625 हो गई। और आप सभी जानते ही हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज को डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक वर्ष एक बराबर होता है। तो 2 वर्षों में यानी कि 3 से 5 वर्षों में, यानी कि 2 वर्षों में ब्याज ये कितना होगा, लिख लेते हैं इस चीज को। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 575 से 625 होगा। इट मीन्स इंटरेस्ट कितने रुपीज हो गए, कितने रुपए हो गए, 50 रुपीज। इंटरेस्ट जो है वो 2 साल का हो गया 50 रुपीज। एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ₹25। और कह रहा है कि 3 वर्षों में ये हो जाती है 575, हो जाती है कहने का मतलब है जो ये 575 है, 575 ये हमारा मिश्रधन है। और मिश्रधन कहने का मतलब जो होता है, मिश्रधन कहने का मतलब होता है, मिश्रधन है जो ये 575, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही है। अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही है। हमें प्रिंसिपल तो नहीं पता है बट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने 1 वर्ष का ब्याज हमें पता है कितना है, 25 रुपीज। तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ₹75। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 75। इफ इंटरेस्ट इज 75 देन प्रिंसिपल बिकम ₹500। और इस चैप्टर की बिगिनिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बोला था कि एक वर्ष के ब्याज को, अगर एक वर्ष के ब्याज को मूलधन पर ऑपरेट करा दिया जाए तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो समझेंगे इस चीज को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक वर्ष के ब्याज को, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज ₹25। इट मीन्स 25 अपॉन प्रिंसिपल, एक वर्ष के ब्याज को मूलधन पर ऑपरेट करना। इट मीन्स 2500 इंटू 100। ये 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 5। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5%। यानी कि जो धनराशि 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाएगी थी, उसका वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, 5%। अगर सेम क्वेश्चन होता और इसी क्वेश्चन में दर की जगह पर पूछ लेता कि मूलधन क्या होगा, दर की जगह पर पूछा जा रहा होता कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, ₹500। क्वेश्चन में एडिशनली अगर पूछ रहा होता तो रुपीज होता 500, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है किस ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्षों में 992 रुपए हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है,
आप लोगों को खुद ये ट्राई करना चाहिए, ट्राई योर सेल्फ। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर पर, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 520 तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। फिर से वही बात, 2 वर्षों में 520 से 568 रुपए हो जा रही है। यानी कि 2 वर्ष में ब्याज बढ़कर कितना हो गया, 520 से 560 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा ₹48। यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, ₹48। एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ₹24। एक वर्ष का ब्याज हो गया 24। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 वर्ष में 520 रुपए हो जाती है। 520 रुपए हो जाएगी या हो जाती है, कहने का मतलब है कि 520 जो है वो है अमाउंट, और अमाउंट इज इक्वल टू, आप जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल, धनराशि मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, बट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वर्ष का ब्याज है 24 रुपए, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 इंटू 24, यानी कि 24 5 जा 120। यानी कि 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 120। इस 520 में 120 रुपए ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹4। और इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में या प्रीवियस किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से मैं समझाऊंगा। करता है, कह रहा साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 730 रुपए तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद। इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्या कह रहा है, 5 और अधिक वर्षों के बाद, यानी कि 2 वर्षों में 730 रुपए हो जाएगा, लिखे ले रहे हैं इसको। 2 वर्ष में 730 रुपए, ठीक है। 5 और अधिक वर्षों में 1020 रुपए। यानी अगर इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह बनाना है तो यहाँ हो जाता 7 वर्षों में, 7 वर्षों में 1020 रुपए हो जाती है। यहाँ कहने का मतलब है कि 5 और अधिक वर्षों में, 5 और अधिक वर्षों में, यानी कि 7 ईयर्स में, यानी कि 7 ईयर्स में, यानी 7 वर्षों में, 7 वर्षों में ये कितनी हो जा रही है, रुपए 1020। समझेंगे अच्छे से, कह रहा 5 और अधिक वर्षों में, 5 और अधिक वर्षों में कहने का मतलब है कि इस 2 वर्ष में 5 वर्ष और जोड़ेंगे तो 7 वर्षों में, 7 वर्षों में ये 1020 रुपए हो गए। यानी कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद ये 730 रुपए क्या बन जा रहे हैं, 1020 रुपए। यानी कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कितना हो गया ब्याज, 290 रुपीज, 290। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ₹290। एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ₹290 अपॉन 5। यानी एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ₹58। और इसमें इंटरेस्ट कितने, कह रहा था 2 वर्ष के बाद ये 730 रुपए हो जाती, 2 वर्ष के बाद ये 730 रुपए हो जाती। यानी कि इसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। एक वर्ष का ब्याज है 58। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि वह धनराशि क्या है, हमें केवल धनराशि कैलकुलेट करनी है। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ₹58 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स ₹160।
60। ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज। अब 730 था क्या, अमाउंट प्लस, सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कितना, 116। प्रिंसिपल कितना बचेगा, 730 में से 116 माइनस कर देंगे। इस फॉर्मूले को ऐसे भी समझ लिया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हमें केवल प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा तो इंटरेस्ट को हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। 116 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 600, 640। तो वह धनराशि क्या होगी, ₹640। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई भी अगर किसी सिंगल लाइन पे भी डाउट आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 1012 रुपए तथा 4 वर्षों में 1067 रुपए 20 पैसे हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। ये दोनों ही चीज पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने कैलकुलेट की है। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और नहीं आता है वो भी मुझे बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करता हूँ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ट्राई योरसेल्फ। सेम, same as previous. Try yourself. This question is also same. Try yourself. Now, नेक्स्ट टाइप वाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नेक्स्ट टाइप पर पहुंचते हैं। कह रहा है m वर्षों में n गुना, n टाइम्स इन m ईयर्स। अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। कह रहा है a sum of money double itself in 20 years। कह रहा है a sum of money double itself in 20 years, then in how many years will it becomes 4 times of itself। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझेंगे, बट पहले इसका फंडामेंटल समझ लेते हैं कैसे सॉल्व। कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज को समझा था। दोगुनी हो जाती है कहने का मतलब है कि अगर इस दोगुनी यानी इस टू गुनी को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो हम प्रतिशत में बताया था, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 200%। ठीक है, दो गुनी हो जाती है कहने का मतलब क्या है, ये है अमाउंट यानी कि मिश्रधन है। ये क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट है। तो इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताई थी कि मूलधन हमेशा क्या होगा, 100%। 100% मूलधन हो गया तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट भी 100% हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। और आप लोगों को बताया था कि इंटरेस्ट क्या होता है, RT%। इट मीन RT%, RT% इज इक्वल टू 100%। इस क्वेश्चन में बोला गया है 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर टाइम मेंशन है, यानी R × 20 इज इक्वल टू 100। देन R बिकम्स 100 बाई परसेंटेज, से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 20 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आ जाएगा डिवीजन। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। दैट मीन्स अभी हमने कैलकुलेट किया है केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 20 वर्षों में जो धनराशि थी वो दो गुनी हो जा रही थी, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था, आगे पढ़ते हैं। तो वह कितने वर्षों में, अच्छे से समझेंगे, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। समझिएगा, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब 4 गुनी हो जाएगा, अभी यहाँ पर समझा था 4 गुनी या 2 गुनी, तो यहाँ पर 4 गुनी का मतलब क्या है, 400% कम हो जाएगा। ठीक है,
फिर से वही बात, इसमें 100%, 100% तो हो गया मूलधन। बाकी का जो 300% बचा, वो क्या है हमारा इंटरेस्ट। और वो किसके बराबर होगा, RT% के बराबर। R इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, 300%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट। और हमने अभी इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है, 5 ईयर, सॉरी 5%। वो यहाँ यूज करेंगे। 5 इंटू टी इज इक्वल टू 30। टी बिकम्स कितना हो जाएगा, 30/5। इट मीन्स 6 ईयर। यानी कि समय कितना आ गया, 6 साल। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करेंगे वो समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कितनी कैलकुलेशन से बचना है। कह रहा है 20 वर्षों में दो गुनी हो जाती है। 20 वर्ष में दो गुनी हो जाती है, जैसे ही कह रहा है दो गुनी, तो उसमें से केवल एक कम कर दीजिए, दो गुनी में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक गुनी, 1 टाइम्स। 20 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 1 टाइम्स। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, समय। तो समय इधर कैलकुलेट करना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क करना है। कह रहा है कि वह कितने वर्षों में, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। अब 4 में एक कम करेंगे, क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 3 टाइम्स। 3 टाइम्स वो कितने ईयर में हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया था। यस, यहाँ जीरो छूट गया। कितना हो जाएगा, 6। इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेशन में आंसर गलत बन गया। 1 टाइम्स कितने ईयर में हो रही, 20। 3 टाइम्स यानी कि कितने कितने गुना लिखा हुआ है, कितने गुना लिखा हुआ है, 3 जो है वो 1 का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 20 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 20 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 60। और यही क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। जो हमने इस क्वेश्चन को इतने पूरे लेंथी प्रोसीजर से सॉल्व किया था, वो केवल एक डायरेक्टली 2 लाइन से आ गए। और इसी अप्रोच को हम एग्जाम में फॉलो करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बस इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, इस अप्रोच के साथ। चलिए देखिए, क्या कह रहा है। कह रहा है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाए। एक धनराशि जो है 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाए। 5 ईयर में 3 टाइम्स हो गया। अब 3 में एक कम कर दें, कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 में एक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 गुनी। 4 जो है वो 2 का कितने गुना है, ऑब्वियस सी बात है, 2 टाइम्स। उसी तरीके से 5 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 ईयर। यानी जो धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, 10 वर्षों में। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाती है। इस क्वेश्चन को भी स्वयं सॉल्व करें, ट्राई योर सेल्फ। और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ट्राई योर सेल्फ, आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो सेम, सेम। ट्राई योर सेल्फ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, अच्छे से समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, औसतन वार्षिक
औसतन वार्षिक, यही औसतन वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न, यहाँ एक वर्ड छूट गया है। औसतन वार्षिक ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक वर्ड छूट गया है यहाँ पर। चलिए, कोई बात नहीं। कह रहा है, गोपाल लेंट ₹5,000 पार्शली टू persons at the rate of 4% and 5% per annum at an average rate of 4.25% per annum after 2 years. Find the lend find the amount lent at 4%। क्वेश्चन को हिंदी में समझेंगे, उनको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है, गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दर पर दो लोगों को उधार दिए, और 2 वर्ष के बाद 4.25% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुई। तो 4% की दर पर उधार दिया गया यात्री को। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से ही करने की कोशिश करेंगे, उसका फंडामेंटल भी समझेंगे। ठीक है, फंडामेंटल भी समझने की कोशिश करेंगे, और इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे, मतलब विद इन विद इन अ मिनट और लेस देन 30 सेकंड कैसे सॉल्व करें। चलिए, पहले इसको फंडामेंटल। कह रहा है, गोपाल ने 5,000 रुपए उधार दिए थे। ठीक है, मैंने माना पहले व्यक्ति को उसने दिए X रुपए, और दूसरे को कितने दिए, 5,000 माइनस X। क्यों? क्योंकि अगर पहले को X दे देगा तो दूसरे को 5,000 माइनस X ही देना पड़ेगा। चलिए, क्या कह रहे हैं, पहले पर उसने दर कितनी लगाई, 4%, और दूसरे पर 5%। और समय क्या था, टेन्योर क्या था, टाइम, 2 ईयर, 2 ईयर, दोनों को ही 2-2 साल। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है, 2 वर्ष के बाद उसको औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या प्राप्त हुई, 4.25। ठीक, चलिए समझते हैं। यानी फार्मूला वही लगाएंगे, आर इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है, एक्स, रेट क्या है 4, टाइम क्या है 2 ईयर, अपॉन 100, PRT अपॉन 100 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, PRT अपॉन 100, ये क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट। फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा किससे, ₹5,000, 5,000 माइनस एक्स, ये दूसरे पर व्यक्ति को जो उधार दिए उससे लिया गया ब्याज होगा। रेट क्या हो जाएगा, 5%, इंटू टाइम कितना, अगेन 2 ईयर, अपॉन 100। पहले व्यक्ति से ब्याज, दूसरे व्यक्ति से ब्याज, तो हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट क्या है। अब टोटल इंटरेस्ट क्या है, उसने 5,000 रुपए उधार दिए थे, और औसत ब्याज की दर क्या क्या थी, 4.2, टाइम कितना था, 2 ईयर, अपॉन 100। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 100 दोनों कॉमन होकर इस 100 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, और डिनोमिनेटर में 2 जीरो और आ जाएंगे, ये 2 जीरो 5,000 के 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी की जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है उसे सॉल्व कर लेंगे। 4 टू द 8x, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 टू द 10। और भी कैलकुलेशन हल्की कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कैलकुलेशन। ऐसे, ये 2 है, ये 2 है, कॉमन हो जाएगा, इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। 4x प्लस इस 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स प्लस 25,000 माइनस 5x इज इक्वल टू 50 इंटू 4.25, ओनली 425।
425 सॉल्व कर लेंगे। 4x माइनस 5x माइनस का एक्स, 25,000 को ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0। 5 5 25 कैरी ओवर टू 10 12 25 कितना हो जाएगा? 21,250 माइनस क्या करना है? 25,000 माइनस कर देंगे। माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना बचेगा? 3,750। 3,750। चलिए, 3,750 with the sign of minus, बिकॉज बड़ी वैल्यू क्या थी? -25,000। माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3,750। और ये वैल्यू किस चीज की हो जाएगी? जो पहले व्यक्ति को उसने उधार दिया था, पहले व्यक्ति को उसने कितना उधार दिया था? 3,750। क्वेश्चन में पूछ क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 4% की दर पर उधार दिया गया धन, 4% की दर पर उधार दिया गया धन कितना है? एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या है? 3,750। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता 5% की दर पर उधार दिया गया धन, तो 5% की दर पर दिया गया उधार धन क्या था? 5,000 माइनस एक्स, माइनस कर लेंगे। 5,000 माइनस 3,750, ये कितना हो जाएगा? 1,250। अगर 5% के रेट से पूछा जाता तो ये आंसर होता, और 4% के अकॉर्डिंग पूछा जाता, क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3,700। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, औसतन व्यासी व्यासिक जैसे। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे कि डायरेक्टली कैसे करें। ठीक है, डायरेक्टली कैसे करते हैं। हेलो। ठीक है, ठीक। चलिए, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें, मैं इस पूरी स्क्रीन पे जितना भी मैंने लिखा था वो रिमूव करा। चलिए, देख, कह रहा 4% और 5%। ब्लैक मार्कर ले लेता। 4% की दर पर कितना हो जाएगा? 4% और 5%। और क्वेश्चन में जो भी औसतन ब्याज की दर दिया होगा, औसतन ब्याज की दर दिया होगा, वो क्या है? औसतन 4.25। हमेशा उसे मिड में लिखना, हमेशा मिड में। ठीक है। और इनका डिफरेंस ले लेंगे, और इसका डिफरेंस। तो 4.25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.25। और 5 में से 4.25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.75। और इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ले लेंगे। ये डेसिमल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? 75:25। तो कितना हो जाएगा? 3:1। यानी इस अनुपात में ही, यानी 3:1 के ही अनुपात में मूलधन बटेगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि मूलधन जो है, मूलधन इस अनुपात में बटेगा। प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी डाउट हो
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, यानी कि मूलधन को हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1। यानी कि अनुपातिक रूप से 3:1। तो टोटल मूलधन कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन में है कितना? 5,000। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5,000 अपॉन 4, डिवाइड कर लेंगे। और 1 सा रिमाइंडर 1, 4 2 सा 4 5। यानी कि 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1250। यानी कि 1250, यानी 1 बराबर कितना? 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है? 5%। यानी 5% की दर पर दिया गया जो धन है वो क्या है? अनुपातिक रूप से 1, लेकिन वास्तविक रूप से वो कितना है? ₹1250। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 4% की दर पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 4% की दर पर उधार दिया गया धन अनुपातिक रूप से कितना है? 3। एक बराबर आया है 1250। 1 इज इक्वल टू 1250। देन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ₹1250 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा? 12 3 36 एंड 150, 3750। यानी कि 4% की दर पर उधार दिया गया धन क्या हो जाएगा? 3750 रुपए। और क्वेश्चन में जब भी औसतन ब्याज की दर के क्वेश्चन आएंगे इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। बच्चों इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो लेस देन 45 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।